Hello everyone, I am Shivam Gupta, founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for SRCC GPO 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss the quant section of SRCC GPO 2021 question paper. Because ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज काफी लोग हैं जो SRCC GPO का एग्जाम दे रहे हैं. एंड बिलीव मी गाइस, लास्ट ईयर जो क्वांट्स का पेपर था, SRCC GPO का क्वांट सेक्शन था, वो एक्सट्रीमली टफ था. मतलब उसको आपको देख के लगेगा ही नहीं कि SRCC GPO का एग्जाम दे रहे हो आप. मैं आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा. मतलब एक बार ये है कि कभी SRCC जीबी में इतना टफ पेपर आया नहीं है, इसलिए बच्चे शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या आ गया. कुछ क्वेश्चन तो लिटरली कैट लेवल के थे बिल्कुल. और आप जानते हो कि टाइम कितना कम मिलता है इसमें. मतलब 160 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, फिर आप कैट लेवल के क्वेश्चन दे रहे हो. और इतने यूनिक, इतनी वैरायटी पूछी गई है. जो क्वेश्चंस इजी हो भी सकते थे, उसमें भी ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन थे बेस सिस्टम्स वगैरह से, कि बच्चों ने कभी बेस सिस्टम पढ़ा ही नहीं था. ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको वैरायटी पढ़नी है. तो गैस 40 में से कम मान लो 15 क्वेश्चन टफ थे. बट वही है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन रखते बच्चे कर नहीं पाए. ठीक है, तो ये चीज. तो गैस ये वीडियो पूरा देखना जल्दी से. गैस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी. काफी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, उनकी हेल्प कर दो. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार कंटेंट बन रहा है गैस. हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट में, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे सीमैट हो, चाहे स्नैप हो, चाहे आपका SRCC हो. और अपार्ट फ्रॉम दैट नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो भी बन रहे हैं. तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इंक्लूडिंग जीके एंड ऑल. ठीक है, चलो गैस देख लेते हैं. गैस एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है SRCC जीपीओ को, उसको ज्वाइन कर लेना. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको. गैस पहला क्वेश्चन क्या है? द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 21, 22 एंड 23 सेंटीमीटर. मतलब 3 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच किया और उनके जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया, तो वो ट्राइंगल बना रहे हैं. हमें निकालना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल. तो क्या अगर 3 सर्कल्स की अगर बात करें, तो आप 3 सर्कल्स अगर ले लो. ठीक है, ये 3 सर्कल्स आपके हो गए. ठीक है, थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर करना. ठीक है, ये आपके सेंटर्स हो गए तीनों के. इसको अब ज्वाइन करा गया है. ठीक है, ये मान लेते हैं हम ABC. ये ट्रायंगल बन गया ना मेरा, ये बोला गया है. अब गाइस यहाँ पे बोला गया है कि एक जो साइड है 21 है, मतलब AB को आप 21 मान लो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. BC को आप मान लो 22, यहाँ लिख देते हैं. एंड AC को मान लो 23, तो यहाँ लिख देते हैं. और गाइस ये सर्कल्स हैं, सबके रेडियस अलग अलग होंगे. तो ये वाले सर्कल की अगर बात करें, ए वाले की, इसका रेडियस अगर R1 है, तो ये ऐसे हो सकता है R1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये R1 हो सकता है. ऐसे बी वाले सर्कल की अगर बात करें, तो ये R2 मान लो, तो ये ऐसा हो सकता है R2, ये भी R2, मतलब रेडियस ऐसे हो सकता है. ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करें, तो ये आपका R3 हो सकता है, R3. तो कैसे अब आप देखो, तो आप हर एक साइड को R1, R2, R3 टर्म्स में ले सकते हो. मतलब ए बी क्या हो सकता है आपका, R1 + R2 = 21. BC क्या हो सकता है, R2 + R3 = 22. एंड AC क्या हो सकता है, R1 + R3 = 23. आपको निकालना क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल. और एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल वही मतलब बात हो गई कि जिसका रेडियस कम होगा. तो आपको R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है गाइस. तो पहले क्या करो, आप सबको ऐड कर दो. इन सबको ऐड कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, ये गाइस साइक्लिसिटी इस तरह से बन रही है, R1, R2, R2, R3, R3, R1. तो यहाँ पे हर एक टर्म 2 2 बार रिपीट हो रहा है, आप देखो. ठीक है, तो सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो राइट साइड में भी, तो ये हो जाएगा 21 + 22 + 23 66. तो वी गेट सम ऑफ ऑल द रेडियस, क्या आ गया 33. आप कोई भी निकाल सकते हो, जैसे आपको R3 निकालना है, तो R1 + R2 अब यहाँ डाल दो इसमें, तो R3 कितना आ गया, ये चल ये हो जाएगा 33 - 21. हमने क्या किया, R1 R2 की वैल्यू जो है ना 21, इसको यहाँ रख दिया, तो ये 21 वहाँ चला जाएगा. तो R3 आपका आ गया, R3 आपका आ गया 12, है ना. और फिर R2 + R3 का अगर हमको R1 निकालना है, तो क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे रख देंगे R2 + R3. तो मेरा कितना आ जाएगा, R1 मेरा आ जाएगा 11. ठीक है, और अगर हमको R2 निकालना है, तो क्या करेंगे, R1 + R3 रख देंगे यहाँ पे. तो ये मेरा हो जाएगा 33 - 23 10. तो मेरा R2 आ गया 10. तो ऐसा बस वही चीज़ करी है. मतलब यहाँ पे R1 R2 है, तो आपको R3 निकालना है. यहाँ पे R2 R3, तो आपको R1 निकालना है. यहाँ पे R1 R3, तो आप R2 निकाल लोगे. तो आपको तीनों आ गए, R2 भी आ गया, R1 भी आ गया, R3 भी आ गया. और यहाँ पे तीनों में सबसे छोटा रेडियस किसका है, R2 का. स्मॉलेस्ट सर्कल ये है. और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr². और पाई आपका मान लो 3.14, ऐसा मानते हैं ना. R आपका हो गया 10. बस आराम से चलेंगे, समझ में आना चाहिए, वरना फायदा नहीं है ना.
इक्वल टू 314। तो 314 इज द आंसर, ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो बस डेफिनेटली क्वेश्चन डूएबल है, बट डेफिनेटली एसआरसीसी लेवल का तो नहीं है, बिकॉज टाइम नहीं होता है वहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका सीमेट में एक बार को आ सकता है, वो सीमेट में 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि आप इतना बड़ा करोगे तो काफी लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, जिन्होंने देखा नहीं वो नहीं कर पाएंगे पहले, जिन्होंने ये वैरायटी नहीं देखी वो नहीं कर पाएंगे, और करोगे तो आप फंस जाओगे इसमें आगे आगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एसआरसीसी में आना चाहिए, बट आ गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log टू द बेस x log 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स। तो गाइस इसको आप ऐसे क्वेश्चंस को ना आप ऑप्शन से कर लिया, अगर आपको x निकालना है ना, तो पहले तो आप अगर आप जनरली इसको सॉल्व करो तो ये यहाँ पे बेस होता है, बेस यहाँ पे पावर बन जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा ये log 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू और 0 हो जाएगा 1। ठीक है, अगेन 5 टू और 1, तो ऐसे हो जाएगा, ये लॉग चला जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का रूट प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5। इतना आपने कर लिया, लॉग चला गया आपका। ठीक है, अब आप जल्दी से ऑप्शन ले लो। ऑप्शन तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने आपको बताया कि तरीका क्या होता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लॉग के काफी। तो गैस कभी भी अगर लॉग के क्वेश्चन है जहाँ पे बार बार लॉग दिया हो, तो आपको लेफ्ट साइड के बेस से स्टार्ट करना होता है और पावर्स करते चले जाओ, चढ़ाते चले जाओ। ठीक है, पहले आपने x टू और 0 किया, फिर आप एक लॉग चला गया, फिर आपने यहाँ पे x टू और 0 करके बना गया ना, तो फिर आपने 5 टू और 1 किया तो 5 आ गया, फिर लॉग चला गया। ठीक है, अब गैस आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, x को 4 खुद ही आ गया, कितना ये आ गया 9 का रूट 3, और x को 4 खुद ही आ गया 2, तो 4 वैल्यू आ रही है आपकी, और कोई वैल्यू रखोगे x को तो आएगा नहीं। वो चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहिए आपको। मैंने क्यों किया सॉल्व इसको, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपको लॉग को हटाना होता है, क्योंकि हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली आप कर सकते थे। x में आप 4 रखते तो ये 3 प्लस 2 5, लॉग 5 टू द बेस 5 मतलब 1। ठीक है, ऐसा होता है ना, लॉग ए 1 होता है आपका, तो ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाता। अब लॉग 1 के लिए क्या होती है 0, सेटिस्फाई कर लिया 4, बस। आपको एग्जाम में डायरेक्टली रखना चाहिए था, पर मैंने समझा दिया आपको खाली। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 4। अब वैसे क्वेश्चन अच्छा है, इफ द वैल्यू ऑफ 624 इन द बेस 7 इज इक्वल टू 312 इन द बेस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो गाइस जनरली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने बेस सिस्टम वीडियो बनाया था, आपको क्या दिया गया 624 इन द बेस 7 इक्वल टू 312 इन द बेस k। ठीक है, तो आप क्या करते हो गाइस, आप सबको इन दोनों को बेस 10 में कन्वर्ट कर लोगे, बेस 10 में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है बेस 10 में ये कन्वर्ट, ये क्या होगा, ये होगा आपका 7 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 7 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इसको आपको यहाँ पे कर सकते हो, आप ये भी, आप ये भी कर सकते हो k स्क्वायर इंटू 3 प्लस k प्लस 2। जनरली आप यही करोगे, हमने क्या किया दोनों तरफ बेस 10 में बदला। बेस 10 में कैसे बदलते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 7 स्क्वायर फिर 7 फिर 7 की पावर 0, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो k स्क्वायर इंटू 3 प्लस k इंटू 1 प्लस k टू 0 इंटू 2, ये कर लिया। फिर आप यहाँ से सॉल्व करके k निकालोगे। बट गाइस यहाँ पे एक अच्छी बात पता क्या है, आपको ये पूरा काम करना नहीं है, आप खाली इतना सॉल्व करके देख लो और देखो कितना आ रहा है ये बहुत शॉर्टकट है। मतलब ऐसे जनरली अब ये करते हैं, आप क्या निकालते हैं इससे क्वाड्रेटिक बना के, बट यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो कितना आएगा ये 49 इंटू 6 प्लस 14 प्लस 4, ये आपका आ गया 294 प्लस 18। गाइस ये ऑलरेडी 312 आ रहा है, तो मतलब जब ये आपने इसको चेंज किया बेस 10 में, तो ये आ गया 312, और ये 312 की कब इक्वल होगा, जब ये बेस 10 में होगा, तो के की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ा कुछ। अगर आप करोगे सॉल्व तब भी आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आपने बेस 7 को बेस 10 में चेंज किया, ये 312 आ गया जो कि आपको बोला गया 312, तो ऑलरेडी इसका मतलब 624 इन बेस 7 इज इक्वल टू 312 इन बेस 10, बात वही हो गई है। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने बच गया आप। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सवाल जल्दी सॉल्व कर देख लो क्या आ रहा है, अगर सेम वैल्यू आ जाए समझ जाओ कि ये चीज आपके बेस 10 में होगी, तो क्या आपका 10 आ गया ऐसे ही बिना करे कुछ, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 स्क्वायर इज 100। अगर आप नहीं भी करते सब तब भी आप करते तो आपका आंसर आता। मैं कर देता हूँ सॉल्व। मान लो आप आपको पूरा सॉल्व करना है, मान लेते हैं, तो आप क्या करते हैं 312 इक्वल टू करते हैं आप के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, तो उसको भेजो उधर, के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 310। ठीक है, ये 3k स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ठीक है 3k स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 3 इंटू के स्क्वायर है ये, ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, 3k स्क्वायर प्लस k
+2 ऐसा आएगा। ये 3 के नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा टाइप होता, हमने क्या किया था, यहाँ का 3 यहाँ पे कर दिया था, ठीक है, बाकी सबको सेम है। अब गाइस देखो, ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है, तो 310 इंटू 3 कितना होता है, 930। 930 को क्या लिख सकते हो आप ऐसे भी देख सकते हो उसको, 31 इंटू 30 ऐसे लिख सकते हो। तो उसको क्या लिख देंगे हम, 3k² -30k प्लस 31k माइनस 310। तो बस कॉमन ले लो यहाँ से 3k, क्या हो जाएगा, ये 3k कॉमन लिया, k -10 प्लस 31 k -10 इक्वल टू 0। तो k -10 कॉमन आ गया, तो k -10 इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू 10। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो गाइस इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई बेस का क्वेश्चन आए, आपको दोनों को इंडिविजुअली बेस 10 में कन्वर्ट करके फिर के वैल्यू निकालनी है। जैसे इसको हमने बेस 10 में बदला और इसको बदला, बस यहाँ पे अच्छी बात क्या थी, यहाँ पे जैसे ही हमने बेस 10 में बदला, हमें जो नंबर मिला 312 वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है बेस 10 होगा ये, ठीक है। तो ये आपको पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, वरना वो सॉल्व करना पड़ता, कोई और बेस होता तो, ठीक है, पता नहीं चल पाता आपको वरना, ठीक है। तो इसका मेथड यही होता है, आप एक बार बेस सिस्टम का वीडियो देखना मेरा यूट्यूब पे, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब गाइस देखो, एन अननोन सम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, एन अननोन सम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली yields extra interest that is equal to 2401 times of the unknown sum compared to the interest। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, if the unknown sum rate of interest r% and time 2 years is same for compound and simple interest, then find the value of expression। बेसिकली आपको क्या दिया गया, 2 साल का CI माइनस SI दिया गया है। ये बोल रहा है CI माइनस SI इक्वल टू 2401 टाइम्स प्रिंसिपल। फिर से पढ़ो, एन अननोन सम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली yields extra interest that is equal to 2401 times the unknown sum। 240 टाइम्स अननोन सम मतलब P प्रिंसिपल कंपेयर टू द इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब CI माइनस SI, ठीक है। ये आपको 24 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या है CI माइनस SI में 2401P, और आपको पता है 2 साल के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर इक्वल टू ये PP कट गया, R/100 कितना आ गया 49, R इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका आ गया 4900, ठीक है, R इक्वल टू आ गया 1400, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, 1400% बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 4900% की वैल्यू रखनी है R की जगह। तो अगर आप 4900% वैल्यू वॉट, या तो आप यहाँ पे 100 भेजो ही मत, सीधे R% बोल दो 49, तो डायरेक्टली ले दो 49। अगर आप यहाँ भेज रहे हो 100 इसको, तो 1400% हो जाएगा ये। तो मतलब क्या हो जाएगा, √50 इंटू 49 प्लस 1, क्योंकि 4900/100 हो जाएगा 49, तो √50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 50। 50 इज आंसर। तो गैस ऐसी लैंग्वेज लगाई इन लोगों ने, क्या समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन आपकी इजी। तो वाकई बहुत ही स्मार्टली वे बनाया गया है, मजा आ गया, ठीक है। वाकई ये क्वेश्चन नहीं है, उसका मतलब जैसे लैंग्वेज लिखी गई ना, आधे लोग लैंग्वेज में कंफ्यूज जाएंगे। फॉर्मूला सबको आता होगा, बट लोग लैंग्वेज में कंफ्यूज जाएंगे लोग। फिर देखो पूछने का तरीका क्या है इनका, सीधे से नहीं पूछ रहे आर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, अलग ही लेवल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। वेसल A and B contains mixture of milk and water. The ratio of milk and water in A and B are इतना and इतना. In what ratio should the contents of A and B be drawn and mixed to obtain a mixture having milk and water in the ratio 3:2? तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में बताया था आपको, कभी 2 कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे आपके कुछ रेशियो से मिल्क एंड वाटर होता है, आपको रेशियो निकालना होता है कैसे मिक्स किया जाए, और आपको रिजल्टेंट का दिया रहता है। तो ऐसे कैसे आपको एक ही क्वांटिटी अपॉन टोटल करना होता है। जैसे 4:5 मिल्क टू वाटर है, तो 4/9 कर लो उसको, और इसको आप कर लो 3/4, ठीक है। अब मिक्सचर का हो जाएगा 3/5, ऐसे सब कुछ हमने मिल्क अपॉन टोटल कर लिया, ठीक है। अब एलिगेशन लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 4/9, ये आपका आ गया 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 7/45, ये आपका आ गया 7/45। अब ये वाले में कर लो, ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/5, ये आपका आ गया 15 माइनस 12, ये आपका आ गया 3/20। बस इसको कर लो 3/20 इंटू 45/7,
5 9 जा 5 4 जा 27/28 इज द आंसर। ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 मोर देन y स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। जब भी ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो क्या करोगे आप, x1 अपॉन x2 इक्वल टू 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y2 स्क्वायर। अब x इज 39 when y इज 3, मतलब पहला 39 है अपॉन और y 3 है पहला, मतलब x1 y1 दिया गया आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट y व्हेन x इज 60, मतलब आपको दोनों x दिए गए हैं और एक y दिया गया है, आपको दूसरा y निकालना है। तो 39 पहला x, 60 दूसरा x, पहला y क्या है 3, 4 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर। ये आपका कितना है 13, 13 3 जा 320 जा, अब y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16। गैस y की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 4, बट गैस हमको रूट y निकालना है, ठीक है, तो हम प्लस 4 लेंगे। बहुत अगर माइनस 4 लोगे आप y को तो रूट y का इमेजिनरी आ जाएगा, वो ऑप्शन में नहीं था, तो हम y को लेंगे खाली 4 और 4 और रूट y मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 2, बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में खाली 2 है, मेरा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस याद रखना, काफी लोग जल्दीबाजी में y निकाल के चले आएंगे और 4 मार्क करके चले आएंगे। आंसर क्वेश्चन पूछा गया है रूट y, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन किया गया कि आप जल्दीबाजी में भी गलत कर दोगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, वन लाइन इनसाइड द अदर आर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, ठीक है, दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस r1 r2 है, r1 बड़ा r2 से। इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन देयर सर्कमफ्रेंस इज s, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन देयर सर्कमफ्रेंस अगर s है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना है हमको। तो गाइस मान लेते हैं कोई बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर मान लो ये है, और एक सर्कल ऐसे मार दिया, इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो रेडियस जो होगा बड़े सर्कल का, पहली बात तो ये है कि आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको ए बी, ठीक है। और गाइस ध्यान समझना, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक अगर जाए हम लोग इससे पास करते हो, तो ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है r1, ठीक है, और r2 क्या है, r2 आपका ये है, ये आपका r2 है। और गाइस बोला गया है s क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, तो ये सर्कमफ्रेंस ये सर्कमफ्रेंस, ये आपका s है। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको सेंटर से, ये निकालना है आपको। तो गाइस कैसे निकलेगा ये, पहली बात तो ये है कि ये पूरा आपका r1 है, पहले आप इतना निकालो, ये वाले यहाँ से यहाँ तक का निकालो, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा r1 माइनस एस, मतलब पूरा r1 में से हमने s निकाल दिया, तो मेरा इतना आ गया, ये r1 माइनस एस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको o मान लो, मतलब हमें OA निकाल लिया हमने, OA निकाल लिया, ठीक है, r1 माइनस एस। आप गाइस अगर ये मान लेते हैं p है आपका बीच वाला सेंटर छोटे वाले जगह, OP माइनस कर दो इसमें से, OP मतलब कितना माइनस कर दोगे r2, तो हमें क्या मिल जाएगा PA, मतलब इसको b माना था हमने पहले, तो इसको b मान सकते हो चाहो तो, AB मिल गया मुझे, r1 माइनस एस माइनस r2 ये मुझे मिल गया। तो मतलब हमने क्या किया, बड़े वाले रेडियस में से पहले हमने s हटाया, तो हमको a से लेकर पूरा छोटे सर्कल के साइड तक हमको मिल गया पूरा r1 माइनस एस। फिर हमने क्या किया, OB मतलब जो r2 है छोटे सर्कल के रेडियस उसको हटा दिया, तो हमको AB मिल गया, ये AB, ये मेरे आ गया r1 माइनस एस माइनस r2, या फिर यही बात एक ही है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन था, बट स्टिल अगेन ये एसआरसीसी जीबीओ लायक तो नहीं है, क्योंकि एसआरसीसी जीबीओ मतलब होता है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, ये साइड चीजें टाइप के, इस तरह का टाइम नहीं कि यहाँ पे आप जाके r1 r2 करो, ठीक है, आपको दिमाग ही नहीं चलेगा, इतना टाइम कम होता है वहाँ पे। ये क्वेश्चन ईजी है, बट काफी लोग नहीं कर पाएंगे, बट काफी लोग पता ही नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, समझना ध्यान से। लेट n बी द टोटल काउंट ऑफ ए 5 डिजिट नंबर इन द बाइनरी सिस्टम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2n। गाइस देखो, हम लोग हमेशा बेस 10 में बात करते हैं, राइट, तो अगर आपसे बोले कि 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे 10 से लेकर 99। 3 नंबर कितने होते हैं, 100 से लेकर 999 बेस 10 में। तो वैसे का एक तरीका होता है, अगर किसी बेस के में आपको n डिजिट नंबर निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है, रेंज होती है आपकी k टू द पावर n-1 से लेकर k टू द पावर n-1 तक। मतलब यहाँ पे k आपका कोई बेस है, और आपको जो भी डिजिट नंबर निकालना हो वो n रख दो, वो आपकी रेंज आ जाएगी। जैसे बात करें अगर हम बेस 10 की,
तो k मेरा 10 हो गया, और बात करें हम 2 डिजिट नंबर की, n मेरा 2 हो गया, तो 10 टू द पावर 2 माइनस 1 से लेकर 10 स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आया 10 से 99। ये नंबर्स कितने होंगे गाइस, 10 से 99 तक कितने नंबर्स होंगे, 99 माइनस 10 मतलब 89, और एक 1 ऐड करेंगे बिकॉज 10 भी इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है ना, इसलिए तो 90 नंबर्स। ऐसे आपसे बोले वो 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, बेस 10 में तो क्या करोगे, n को रखोगे 3, तो ये आपका हो जाएगा 10 क्यूब 3 माइनस 1 2, 10 क्यूब माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 100 टू 999। तो गाइस ये फॉर्मूला याद रखना कि बहुत कम आएगा। ये फॉर्मूला किस चीज का है, टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स इन एनी बेस k की रेंज। ठीक है, आपने यहां से यहां तक की रेंज अगर निकाल ली, फिर वो क्या करना है, दिस माइनस दिस प्लस 1, वही चीज है गाइस। 2 से लेकर 5 तक कितने डिजिट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 माइनस 2 3, कितने डिजिट्स हैं 4 है ना, 5 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 3 4 5 4 है। इसी तरह यहाँ पे -1 करके +1 कर रहे हैं, काफी लोग मेरे ख्याल से +1 समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें इंक्लूडेड है 2 और 5 इसलिए। तो कैसा बात है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ बाइनरी की बात हो रही है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, एंड बी द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हमको निकालने हैं बाइनरी में। बाइनरी मतलब होता है, बाइनरी मतलब क्या होता है आपका, ये आपका होता है 2 2, ठीक है, बाइनरी मतलब 2 बेस 2, तो 2 टू पावर 5 2 टू पावर 5 माइनस 1 से 2 टू पावर 5 माइनस 1, ये दो हो गया, k टू पावर n माइनस 1 से k टू पावर n माइनस 1, तो कितना आ गया 16 टू 31। 16 टू 31 आपके आ गए 5 डिजिट नंबर्स। कितने नंबर्स हुए ये आपके हुए 31 माइनस 16, मतलब 31 माइनस 16 प्लस 1, 16 नंबर्स हुए। अगर n 16 है तो 2n की वैल्यू क्या है 32 बस। बट ये सब, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट इतना लोग पढ़ के नहीं आते हैं एक्चुअली, तभी बोला जाता है वैरायटी करो। और आपको क्वेश्चन की लेवल देख के लग रहा हो कि अरुण शर्मा ने क्वांटम कैट लगा के तो नहीं निकलेगा एग्जाम, गारंटी है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ प्रॉपर में करोगे तभी निकलेगा, वरना लोग हैं ऐसे जो चौथी बार भी एसआरसीसी जीपीओ देंगे और अगले साल भी देंगे अगर नहीं निकलेगा तो। ठीक है, फिर एट द एंड आपको किसी मीडियोकर कॉलेज के लिए सेटल होना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन इजी है, सब कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू एक्सप्रेशन 8 टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो गाइस ये जो पावर है इन्फिनिटी, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये इनफाइनाइट जीपी है विद कॉमन, फर्स्ट हम एज ए एंड कॉमन रेशियो है 1/2। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r, ये आपका हो जाएगा 2, 8 स्क्वायर कितना आ गया 64। गाइस ये कॉमन जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है, कॉमन रेशियो होता है आपका 1/2/1 1/2, 1/4/1/2 1/2 ऐसा। ठीक है, कंसीडर इट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाकई। कंसीडर a trapezium PQRS in which PQ is parallel to RS. Point E is internally divides RS in two parts. ठीक है, तो बेसिकली आपका ये ट्रेपेजियम है PQRS, और बोला गया है RS को इंटरनली डिवाइड किया गया इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया E। ठीक है, एंड PQRE फॉर्म से पैरेललोग्राम, PQRE फॉर्म से पैरेललोग्राम। तो गाइस पैरेललोग्राम मतलब PQ जो लेंथ होगी भाई ER की लेंथ होगी, और आपको पता है कि SE और ER बराबर है बिकॉज ये मिड पॉइंट है। ठीक है, SE इक्वल टू ER, एक तरह से SE इक्वल टू ER एंड दैट विल बी इक्वल टू PQ। ये बहुत बड़ा क्लू मिल गया हम लोगों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल PSE इज 37, ये हमको 37 दिया गया है। अब गाइस इसका एरिया अगर 37 है PSE का, और बेस ये आपका ये है और हाइट आपकी ये है h, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं। अब गैस फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय PQRS, पूरे का हमको एरिया निकालना है पूरे ट्रेपेजियम का। तो गैस ये बात ध्यान रखो, अगर E को यहाँ पे ज्वाइन करें हम लोग ऐसे, तो जो QRE है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी 37 होगा। क्यों, क्योंकि कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस सेम है ER इक्वल टू SE है, और हाइट सेम है, ये भी हाइट है h है, ये भी हाइट है। बेस एंड हाइट जब दोनों सेम है तो एरिया सेम ही होगा 37। सिमिलरली ये दोनों तो हो गए, अब ये भी बचा हमारे पास PQE, इसमें भी गाइस आपको पता है कि ER हमारा बराबर है PQ के, और हाइट सेम है, अगेन PQ भी 37 हो गया, क्योंकि बेस सेम और हाइट सेम। PQ हमारा ER के बराबर क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है PQRE, तो सब कुछ 37, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37 इंटू 3 111, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो 111 इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो गाइस वाकई अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ भी कहो एसआरसीसी जीबीओ लेवल तो नहीं था, ठीक है, ऊपर ही था उससे।
If the second, ये बहुत लंबी क्वेश्चन है, if the second, third and first terms of GP form an arithmetic progression AP, मतलब अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट टर्म, पहले आप जीपी की सीरीज लिख लो, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, मतलब ए आर स्क्वायर एंड ए, ये आपका बना रहे हैं एपी। अगर से आपको पता है, अगर ये कोई भी तीन टर्म्स आपके ए बी सी एपी में होते हैं, तो आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात क्या है, बी कैन बी रिटन एज ए प्लस सी बाई टू, ये आपको पता है ये चीज एपी में। या फिर ये आती कैसे ये चीज, कॉमन डिफरेंस है, बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस है ना, तो वहां से आती है ये चीज। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी डिराइव कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, दिस प्लस दिस, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ए आर प्लस सी विल बी इक्वल टू टू ए आर स्क्वायर, यही चीज की गई है। मतलब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, वही चीज की गई है। ए काट दो, मतलब ए कॉमन है, काट दो, आर प्लस वन इक्वल टू टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू आर कॉमन लो, आर माइनस वन प्लस वन आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ये दो वैल्यू आर की आ गई। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, हमें ए निकालना है ऑफ जीपी, गिवन दैट द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, इनफिनाइट टर्म का सम 36 है। जीपी का इनफिनाइट टर्म क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू 36। अब बस आपको आर की दो वैल्यू है, कौन सी रखोगे, आर को वन नहीं रख सकते आप, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा सिस्टम। आर को क्या रखोगे, माइनस वन बाई टू, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन वन प्लस वन बाई टू इक्वल टू, देख रहे हो गाइस कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना लंबा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किसी एंगल से लग रहा है आपको, एसआरसीसी जीपीओ का, ए इक्वल टू 54, 54 इज द आंसर ए। कर तो लोगे, बट इतना टाइम ही नहीं, करोगे कहाँ से इतना आप, एग्जाम टाइम में तो और प्रेशर होता है। एग्जाम टाइम में ये चलता रहता है कि बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं जब इतना लंबा क्वेश्चन करो तो। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इफ एस एन इक्वल टू दिस। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 137 की सीरीज कैसी है, 2 4 6 8, ये इसका डिफरेंस आपका एपी में आ रहा है, मतलब डिफरेंस डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये एपी में है 2 4 6 8। अब इसका अगेन डिफरेंस करोगे तब 2 2 आएगा। तो गाइस ये डबल डिफरेंस एपी होती है, और ये डबल डिफरेंस जो एपी होती है ना, इसका एक्चुअल तरीका तो यही होता है कि आपको टीएन को रखना होता है, एज्यूम करना होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। फिर आप एन को वन रखते हो, तो ये आपका हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, और एन मतलब वन मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू वन कर दोगे आप। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ खाली कि आपको ऐसे क्वेश्चन करना कैसे होता है। तो गैस अगर कभी सेकंड टाइम पे आपको अगर एपी मिलती है, मतलब ये वो डिफरेंस लिया तो एपी आई, अगेन लिया तो कॉमन डिफरेंस आया, तो दो बार करने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है, तो ये होती है डबल डिफरेंस वाली एपी। इसका तरीका ये होता है कि आपको टी एन टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, एंड हमको ए बी सी निकालने पड़ेंगे, तो हमको एन टर्म मिलेगा। तो तरीका क्या है इसका, एन को वन रखो, ए बी सी हो गया है, और वन मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू वन के इक्वेट कर दो, क्योंकि टी वन। एन को टू रखो, 4a प्लस टू बी प्लस सी, और सेकंड टर्म हमारा 3 है ना। एन को 3 रखो, 9a प्लस 3b प्लस सी, थर्ड टर्म मेरा 7 है। इन तीनों को आप सॉल्व करके एबीसी निकाल लोगे, आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या सब नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको शॉर्टकट दिख रहा है, हम देखेंगे पैटर्न बन क्या रहा है सीरीज का, और ध्यान से देखो उसको। 3 क्या है, 2 इंटू वन प्लस वन, 7 क्या है, 3 इंटू टू प्लस वन, 13 क्या है, 4 इंटू थ्री प्लस वन, 21 क्या है, 5 इंटू फोर प्लस वन। तो कैसे देखो, टू आगे आइटम क्या है, 2 3 4 5 जा रहा है ये, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 हो रहा है, और वन सब में ऐड हो ही रहा है। अब वन को क्या ले सकते हो आप, 1 इंटू जीरो प्लस वन, मतलब क्या, आगे आइटम 1 2 3 4 5, और इसके बाद आइटम 0 1 2, तो मतलब फर्स्ट टाइम आपका n अगर होगा, उसके बाद आइटम n माइनस वन होगा, क्योंकि 1 0 2 1 3 2 ऐसे, प्लस वन, तो ये आपका सीधे टी एन टर्म आ गया। आप चाहो तो चेक कर लो, एन को वन रखो, पहला टर्म वन आएगा, एन को टू रखो, दूसरे टर्म थ्री आएगा, एन को थ्री रखो, तीसरे टर्म आपका 7 आएगा, 3 इंटू टू प्लस वन। फिफ्थ टर्म देख लो क्या आएगा, 5 इंटू फोर प्लस वन 21 आएगा। तो टी एन टर्म आ गया, एक बार टी एन टर्म आ गया, ट्वेल्थ टर्म क्या है, एन को 12 रख दो, 12 इंटू 11 प्लस वन, 132 प्लस वन इक्वल टू 133।
अच्छा क्वेश्चन था गाइस, वाकई हर बार नहीं कोई नहीं कर पाता, और वाकई ये स्टिल ये भी क्वेश्चन आपका एसआरसी जीपीओ लेवल नहीं है, ये टफ है उससे। कॉमन रूट आपको गाइस निकालने होते हैं, कभी भी आपको पता होगा, अगर कभी भी आपको कॉमन रूट निकालने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको कोफिशिएंट जो बड़ा वाला होता है, ये मतलब एक्स स्क्वायर जो होता है, इसको आपको हटाना होता है। तो ऐसा करो उसको, ये रूल होता है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगा, बट ये होता है रूल। आपको क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है ऐसे कि आप एक्स स्क्वायर हटा दो। यहाँ पे तो खैर सब सेम ही है दोनों, तो माइनस कर दो बस सीधे, एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपका आ गया -4x -24 इक्वल टू 0, -4x इक्वल टू 24, एक्स इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, एक्स इक्वल टू -6 आपका एक रूट आ गया। अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू -6 रखोगे इसमें तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, चाहे उधर रख के देख लो एक्स को -6, क्योंकि रूट मतलब क्या, कॉमन रूट मतलब क्या कि एक्स इक्वल टू -6, इसका रूट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे रखो तो भी सेटिस्फाई करेगा, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, अगर रखो आप इसको x को -6 तो 36 -60 + 24, 60 आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये चीज़ है गाइस। ठीक है, और देख लेते हैं, वैसे भी गाइस ये फैक्टर हो भी रहा है इसके आराम से, अगर डायरेक्टली देखो ना, ये सब ना करो आप, इसके फैक्टर हो रहे हैं आराम से। एक्स स्क्वायर 24 को क्या ब्रेक कर सकते हैं आप, 6 4 जा 6x + 4x + 24 इक्वल टू 0, मतलब x + 6 + 4 x + 6, तो क्या हो गया, x + 6 इंटू x + 4 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आ गए ना, -6 एंड -4, इसके दो रूट्स आ गए। सिमिलरली गाइस दो रूट्स इसके कौन से आ जाएंगे, 48 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, 8x + 6x में, तो दो रूट्स इसके आ जाएंगे, -8 एंड -6। तो देखो दो रूट्स इसके, दो रूट्स कॉमन रूट कौन सा है, -6 है, यहाँ पे आ भी रहा है -6। तो गाइस ये शॉर्टकट तरीका होता है, कभी भी गाइस जब भी एक रूट कॉमन होगा तो आप ये कर देना, आपका एक रूट आ जाएगा कॉमन। और दो रूट कॉमन कंडीशन क्या होती है गाइस, अगर मान लो दो इक्वेशंस हैं, a1x² + b1x + c एंड a2x² + b2x + c, तो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। गाइस बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैंने में पढ़ के जाऊँ, क्योंकि ये वाला पेपर वही लोग निकल पाए जिन्होंने सब कुछ पढ़ा था। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम ही मत लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर बोला आपने तो आपका उसी टाइम गड़बड़ हो गया सब कुछ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हो कितनी वैरायटी आ रही है, बेस सिस्टम तक को नहीं छोड़ा। ये क्वेश्चन क्या है, लेट m and n be the two numbers such that their LCM is 196 and HCF is 7, if the difference between the two numbers is 21, then find the value of this। बस कभी भी कोई दो नंबर्स हों तो ये रिलेशन बैठता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ दोज नंबर्स इंटू HCF ऑफ दोज नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स m and n है, तो m इंटू n इज इक्वल टू LCM इज 196 एंड HCF इज 7। तो ये चीज है गाइस, ये बहुत ज्यादा इन्होंने ट्रिकी खेला है, आपको निकालनी वैल्यू इस चीज की। यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया है नंबर्स का 21, ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया उन्होंने, m - n = 21 आपको निकालना, बट ये है mn/7 का रूट। अब क्या कर सकते हो, सीधे 7 यहाँ भेज दो नीचे, mn/7 इक्वल टू आ गया 196, अब दोनों तरफ रूट ले लो, बस सीधे आपका आंसर 14 आ गया, मतलब इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही आंसर आ गया 14। तो ये सिर्फ एक ट्रैप था कि आप m और n निकालो, दोनों को सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी एक, फिर m n की रखो वैल्यू यहाँ पे तब आएगा, बट जरूरत थी नहीं उस चीज की। अगर m और n को इंडिविजुअली पूछा जाता तब जरूरत होती, ठीक है, अभी नहीं थी जरूरत। तो गाइस ये अच्छा क्वेश्चन था और ट्रिकी था, बस जिसने दिमाग लगा लिया वो तुरंत कर लेगा, उसका आंसर मुश्किल से 10 सेकंड में आ गया होगा। तो गैस ये थे हम लोग के क्वेश्चंस, बाकी हम लोग का लाइव क्लास का कोर्स स्टार्ट ऑलरेडी चल रहा है गैस, 8-9 दिन हो गए हैं, और जो भी क्लास हम लोगों ने करी है सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो वाकई गैस एक अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हो और वाकई SRCT GPO जानना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा, बिकॉज हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं है, हम लोग काफी क्वेश्चंस करते हैं अपनी क्लासेस में तो करते हैं, उसके अलावा जो क्लास हो जाएंगी एटलीस्ट 3-4 साल के पेपर डिस्कस करेंगे, जितना वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो बात उसमें बात करेंगे, और ना कि क्वांट्स भी, DI के भी 2-3 साल के पेपर डिस्कस करेंगे, LR VR सब कुछ होगा अच्छे से, 150+ सेशंस हो जाएंगे लाइव। इसके अलावा तुम्हारा ये कोर्स बाकी एग्जाम में भी फुली हेल्प करेगा, और थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस शीट कवरिंग 3000+ क्वेश्चंस, 550 टॉपिक टेस्ट, 125 क्वांट्स, VA DI LR सब रहेगा इसमें। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी लाइव क्लास की रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, और बाकी GDP वगैरह सब रहेगा।
तो गाइस इन शॉर्ट अगर आपने ये कोर्स लिया और ढंग से फॉलो किया, मैं मान ही नहीं सकता आपको SRCC GBO से कॉल ना आए, बिकॉज हमको पता है कि हम लोग जो पढ़ाएंगे उसके बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड आप ढंग से प्रैक्टिस करो। पेपर टफ आ सकता है बट वैरायटी नहीं आएगी ज्यादा, ठीक है। और स्टिल अगर पेपर बहुत टफ आ भी गया, तब भी मैंने एक एनालिसिस का वीडियो बनाया था, मानता हूँ पेपर टफ था, बट 40 क्वेश्चन पॉइंट्स में आते हैं ना, 40 में से 15 क्वेश्चन इस तरह के थे, और आज हमने जो क्वेश्चन लिए सब टफ ही क्वेश्चन लिए। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ था, बाकी क्वेश्चन ईजी भी आए थे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ है गाइस कि अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं चलो, ठीक है। बाकी तो गाइस यू कैन पिंग मी इन द केस ऑफ एनी क्वेरी, मेरा नंबर है 8604734785। बाकी दोस्त जो लुकिंग फॉर SRCC GBO मॉक्स, तो हम लोग के मॉक्स अराउंड 5 जनवरी से लाइव हो जाएंगे। और गाइस मॉक्स का लेवल हम लोग बढ़ाने वाले हैं, जैसे ये लास्ट ईयर था उसी लेवल पे रखेंगे मॉक्स, ताकि आप सेफ साइड में रहो, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे नंबर लाने से फायदा नहीं, यहाँ पे आप 400 ले आए तो क्या फायदा। अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और SRCC GBO ने दिखा दिया कि वो किस लेवल तक जा सकता है। गैस इसका जो लेवल है ना, इतना लेवल तो एनमैट स्नैप का भी नहीं होता है, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सीमैट का भी नहीं होता है, मतलब हर क्वेश्चन अलग था, ठीक है। तो गैस पेपर अगर टफ आएगा, आप पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है 100 मार्क्स तक का डिफरेंस आया कट ऑफ में। एक बार ऐसा हुआ था कि 2019 में शायद 424 वाज द कट ऑफ जस्ट फॉर GDPI कॉल, और लास्ट ईयर सिनेरियो क्या था, 357 में आपको कॉल, आपका फाइनल कन्वर्ट का कट ऑफ था। लास्ट ईयर GDPI नहीं हुआ था, अगर GDPI लास्ट ईयर होता तो कट ऑफ जाता कम से 330 या 325, तो मतलब सीधे 100 नंबर का गैप, क्योंकि पेपर टफ था। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज़ है। तो गैस पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। बाकी यू कैन विजिट mockzone.in/SRCC फॉर एनरोलमेंट एंड ऑल, ठीक है, कोर्स का। बाकी मैं डेमो वीडियोस एंड रिव्यूज भेज दूंगा, उससे आइडिया लग जाएगा। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।